तो डिजिटल कक्षा में हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कंसिडरेशन वाले सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं और अवेयरनेस में भी हमने ब्रांड अवेयरनेस वाला टाइप कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आपको बता दिया था मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में भी पूरी डिटेल में। तो अब हमारे जो बचते हैं वो है कन्वर्जेंस वाले 3 के 3 और रीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीच के बारे में समझते हैं। इस वीडियो में हम रीच के बारे में जानेंगे। तो ब्रांड अवेयरनेस और रीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे हमने ब्रांड अवेयरनेस किया था तो इसमें हमारा जो गोल था वो था कि हमारे ब्रांड की अवेयरनेस बढ़े। इसमें हम क्या करते थे कि अपनी एड को उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते थे जो कि उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आता था वो इस फॉर्म में आता था कि कितने लोग आपकी एड को अगले 2 दिनों तक याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो उस केस में ब्रांड अवेयरनेस चलाते थे। अच्छा, रीच में क्या है, आप देख सकते हैं आई बटन में लिखा हुआ है शो योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सिंपली रीच का एक गोल होता है कि अपनी एड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। अब आपकी एड को केवल इंटरेस्टेड लोगों में दिखाना है, वो बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस का मोटिव होता है। ठीक है, लोग उसको याद भी रख पाए। ठीक है, लेकिन रीच में ऐसा कुछ स्पेसिफिक मोटिव उन्होंने डिफाइन तो नहीं किया हुआ है, लेकिन फर्दर हम ऑडियंस को कस्टमाइज करके, ठीक है ना, वो तो अपनी मर्जी से सेट कर ही सकते हैं। वो हमारे कंट्रोल में होता है कि हमारी ऐड केवल इंटरेस्टेड लोगों को ही दिखे। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली हमारे कंट्रोल में होता है, फुली तो कंट्रोल में हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको रीच के बारे में और ज़्यादा पता लगेगा। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। तो भी आप देख सकते हैं रीच वाला खुल गया, शो योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो इस कैंपेन का नाम भी मैं देता हूँ डीजी रीच। ठीक है, तो डिजिटल कक्षा के पेज के लिए ही ये मैं कैंपेन रन करूंगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया है डीजी रीच। कोई भी नाम दे दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हम एड सेट क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर एड सेट में आपको पता ही है हम बेसिकली पेज डिफाइन करते हैं, ऑडियंस डिफाइन करते हैं, प्लेसमेंट्स बताते हैं उसे कैसे करनी है और फिर बजट करके स्केड्यूल कर देते हैं ऐड को। ठीक है, उसके बाद हमें ऐड क्रिएट करनी होती है। ये सारा प्रोसेस सेम है। तो ऐड सेट का नेम भी मैं देता हूँ डीजी रीच। तो उसके बाद हमारा पेज ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है। अगर आपका नहीं आता तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ऑडियंस क्रिएट करनी होती है। ठीक है, तो ऑडियंस में 2 ऑप्शंस हैं, क्रिएट न्यू या फिर सेव्ड ऑडियंस। तो हमने ऑलरेडी जो भी ऑडियंस यूज़ की होती है वो यहाँ पर आती है। आप देख सकते हैं जो हमने प्रीवियसली ऑडियंस क्रिएट की हुई हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप हर बार न्यू ऑडियंस अपनी ऐड के हिसाब से क्रिएट करें, तो चलिए आज भी क्रिएट कर देते हैं। फर्स्ट फील्ड को आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, मैंने आपको इसकी सिग्निफिकेंस पहले भी बताई हुई है। तो अब हम एवरीवन इन दिस लोकेशन चूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। एवरीवन इन दिस लोकेशन, पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, जो कि हम हर बार चुनते हैं ताकि ये ऐड केवल उन लोगों को दिखाए जो कि इस लोकेशन में एक्चुअली रहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें कोई भी लोकेशन टाइप कर देनी है। सो फॉर द इंस्टेंस ये मैं ऐड न्यू दिल्ली में रन करूँगा। ठीक है, तो न्यू दिल्ली, दिल्ली इंडिया, ये मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये मैं ऐड को न्यू दिल्ली में रन करूंगा। न्यू दिल्ली के सेंटर से 25 माइल्स का जो सर्कुलर रेडियस है उसके अंदर, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद हम एज ग्रुप डिफाइन करेंगे। तो एज में मैक्सिमम आज 45 ईयर सेट करूंगा। ठीक है, 18 to 45, आप 18 से नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, 13 ईयर्स इसकी स्टार्टिंग लिमिट होती है। तो बेसिकली 18 से ही रहता है, बिकॉज उसके जो नीचे होते हैं लोग, वो बेसिकली खरीदने में अभी एबल नहीं होते जिन चीज़ों की हम प्रमोशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इट्स गुड कि आप 18 से 45 में इस ऐड के लिए रखूँ। ठीक है, तो उसके बाद जेंडर चूज़ करना होता है। तो जेंडर हम ऑल रहने देंगे, मैन और वुमेन दोनों रहने देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। तो मैं लैंग्वेज स्पेसिफिकली यहाँ पर हिंदी चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो डिजिटल कक्षा है वो हिंदी में लोगों को सिखाता है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो इस कारण से मैं सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोगों को टारगेट करना चाहूँगा। आप ऊपर देख सकते हैं हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी डिफाइंड है और जो पोटेंशियल रीच है वो 1 करोड़ 30 लाख लोगों की है। ठीक है, यानी कि हम इस एरिया के अंदर, दिल्ली के एरिया के अंदर 1 करोड़ 30 लाख लोगों तक पहुँच सकते हैं चाहे तो मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन वो तो हमारे बजट पर ही डिपेंड करेगा ना। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको आगे भी बताया था इंटरेस्ट कैसे ऐड करने हैं। सो स्पेसिफिकली इसके लिए मैं कोई इंटरेस्ट ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रीच बढ़ानी है तो जिन मर्जी लोगों को दिखाए, लेकिन आप हमेशा इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कनेक्शन टाइप डिफाइन कर सकते हैं।
कि किन किन को दिखाए। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु लाइक योर पेज, यानी कि सिर्फ उन लोगों को ये ऐड दिखाए जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है। या फिर फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, यानी कि फिर उनके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है ना, उनके आगे फ्रेंड्स, या फिर उन लोगों को एक्सक्लूड ही कर दे, यानी कि उन लोगों को ऐड दिखाए ही ना जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये कनेक्शंस उस केस में फ़ायदेमंद रहते हैं कि जब आपने जैसे ऐड लाइक्स का, जैसे पेज लाइक्स का कैंपेन रन किया, ठीक है ना, हमने कर चुके हैं ना ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में। तो जब हम पेज लाइक वाला कैंपेन रन करते हैं तो उन लोगों को ऐड ना दिखाए जिन्होंने ऑलरेडी आपका पेज लाइक किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप कम पैसे में ज़्यादा लोगों को ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और जो एड्स की बर्बादी है उसी बंदे को बार बार ऐड दिखाई जाए जिसने ऑलरेडी पेज लाइक कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसी बर्बादी नहीं होती फिर, ठीक है। आप कनेक्शन टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं यहाँ पर एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज का यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा पेज लाइक किया हुआ है उन्हें मैं ऐड क्यों दिखाऊँ बार बार, ठीक है ना। तो मैंने चूज़ कर लिया है। उसके बाद सेव दिस ऑडियंस के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी इस ऑडियंस को कोई नेम देते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ न्यू दिल्ली। कोई भी आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको नेम चूज़ करना है। 18 to 40 एज रखी है, हिंदी रखा है, ठीक है। और इसमें मैंने कनेक्शन डिफाइन किया है, कनेक्शन नॉट ऑलरेडी, ठीक है, जिन्होंने अभी मेरा पेज लाइक नहीं किया हुआ है। तो ये मैंने इस ऑडियंस का नेम दे दिया। उसके बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है, आपकी ऑडियंस सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो अभी ये एक न्यू ऑप्शन दिखा रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरीज अवेलेबल इन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, यानी कि इंस्टाग्राम स्टोरीज इज नाउ अवेलेबल व्हेन यू सेलेक्ट ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। यदि हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये जो ऐड है आगे दिखाता था हमारे फेसबुक पेज पर, मतलब फेसबुक टाइमलाइन वगैरह पर, या फिर डेस्कटॉप पर जहाँ पर भी हम फेसबुक यूज़ करते हैं, या फिर मोबाइल की टाइमलाइन जो भी ऐप है उनकी। उसके बाद इंस्टाग्राम की भी ये सिर्फ टाइमलाइन में दिखाता था, लेकिन इंस्टाग्राम ने रिसेंटली लॉन्च किया है स्टोरीज जो होती है ना उनकी स्टोरीज, उसमें भी ऐड दिखाता है। तो ये कह रहे हैं अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स चुनेंगे तो ये स्टोरीज में भी ऐड दिखाएगा। तो हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स ही चुनते हैं ज़्यादातर, बिकॉज वो ऑप्टिमाइज रहती हैं। लेकिन आप हमेशा एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आप कौन से नेटवर्क पर शो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, बेसिकली आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर भी ऐसे चूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स करोगे ना, तो पहले ऐसा नहीं होता था कि स्टोरीज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आती थी, लेकिन अब आती है, ठीक है। तो आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज आप ऐसे केस में कीजिए जब आपका कैंपेन हाईली स्पेसिफिक है, कोई कंपनी स्पेसिफिक है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड स्पेसिफिक है, तो उस केस में कर सकते हैं। तो हमारी तो सर्विस है, तो मैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही ऑप्शन हर बार चुनता हूँ, बिकॉज मुझे इससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको भी मिलेंगे। उसके बाद बजट एंड स्केड्यूल का सेक्शन है, आपको डेली बजट सेट करना है। तो मैं जो डेली बजट है वो 100 रुपये सेट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने डेली बजट 100 रुपये का सेट कर दिया। आप डेली बजट के अलावा एक लाइफलाइन बजट भी सेट कर सकते हो। इसमें आपको मैक्सिमम बजट डिफाइन करना होता है, जैसे अभी 14,000 डिफाइन है, ठीक है। और इसके बीच में आप कोई भी डेट्स भर दीजिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली कि ये 14,000 रुपये को मैंने कैसे डेट्स के बीच में बांटना है। जैसे मई 14 से लेकर जून 14 के बीच में ऐड रन करनी है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा इन 30 दिनों को 14,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मुझे वैसा नहीं करना, हम डेली बजट ही सेट करेंगे, ठीक है। वो जो लोग ज़्यादा बजट स्पेंड करते हैं ना फेसबुक एड्स में, उनके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। आप भी जब कोई बड़ा कैंपेन रन करेंगे तो ऐसे में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैंने डेली बजट डिफाइन कर दिया 100 रुपये का, ठीक है। तो एक्चुअल स्पेंड अमाउंट में वेरी, ठीक है, असल में कितना स्पेंड हो रहा है ये वेरी कर सकता है, ठीक है, अमाउंट हमेशा। आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने जैसे 200 रुपये की ऐड रन की, लेकिन वो 197.96 रुपीज़ खर्च हुए। तो ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है। ज़्यादा कभी खर्च नहीं होगा, ठीक है, जितना आपने लिमिट रखी है उससे ज़्यादा नहीं खर्च होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यू विल स्पेंड नो मोर देन 700 रुपीज़ पर वीक, क्योंकि हमने पहला वाला ऑप्शन रन माई एड कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग टूडे वाला चूज़ किया हुआ है, लेकिन हम डेट लिमिट डिफाइन करते हैं ऑलवेज। तो ये मैं ऐड, ठीक है, आज शाम 6 बजे से चलाना चाहूँगा, तो कर देता हूँ मैं ये सेट आज शाम 6 बजे से लेकर मई 14 है, मई 16 तक चलाऊँगा, 6 बजे तक की। तो यहाँ पर AM से PM कर देते हैं, ठीक है। तो AM से PM कर दिया, और ये जून सेलेक्टेड था यहाँ पर, इसको हमने मई ही कर देना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं योर एड्स विल रन फॉर 2 days एंड यू विल स्पेंड नो मोर देन 200 रुपीज़। तो ये आ गया, ठीक है।
अच्छा, एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं, ये मैंने आपको आगे भी एक आधी वीडियो में बताया था। तो सी, आप किसी भी टाइप की ऐड के लिए इसे ना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रीच के लिए या इम्प्रेशंस के लिए। तो रीच में क्या होता है, ये रेकमेंडेड है वैसे रीच वाला ही, वी विल सर्व योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ये आपकी ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी पॉसिबल होंगे उन्हें दिखाएगा, ठीक है। इम्प्रेशंस में क्या होता है, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। इसमें ये एक लोगों को भी 2-4 बार, जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं ना बन जाता तब तक दिखाता है, ठीक है। तो ये इंप्रेशंस के लिए ऑप्टिमाइज होता है, ये रीच के लिए ऑप्टिमाइज होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। फ्रिक्वेंसी कैप रख सकते हैं कि एक बंदे को एक ही इंप्रेशन दिखाए ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों में, ठीक है। तो ये उस हिसाब से होता है, ठीक है, यानी कि बार बार एक ही बंदे को ना दिखाता जाए, ठीक है। उसके बाद बिड स्ट्रेटेजी होती है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड अभी लाइक फॉर द बिगिनर्स ये आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। बिड स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आप बिड्स लगा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक इंप्रेशन के लिए $0.20 या ₹0.20 खर्च करूं, ठीक है, 20 पैसे खर्च करूं, तो उसका रिजल्ट कब मुझे चार्ज किया जाए, जब एक इंप्रेशन हो, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस लॉक्ड भी होती हैं, जैसे रीच में अभी इंप्रेशन लॉक्ड है, आप इसे छेड़ नहीं सकते, ठीक है। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड रखना है या फिर उसके आगे और ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो एड्स को स्केड्यूल पर रन करना है या फिर ऑल टाइम, ये अभी डिसेबल्ड है क्योंकि ये रीच में अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो इसी प्रकार अलग अलग एड टाइप्स में अलग अलग एडवांस ऑप्शंस हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो रेकमेंडेड सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए हैं। तो फिलहाल मैंने बजट सेट कर दिया रोज़ का ₹100, 2 दिनों के लिए हम ऐड चलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ₹200 खर्च करेंगे। आप एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट देख सकते हैं, 5500 से लेकर 26,000 लोगों तक हमारी ऐड पहुंच सकती है। तो वो तो रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअल में कितने लोगों तक पहुंची है। तो जल्दी से ऐड क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हमें ऐड क्रिएट करना है, ऐड का कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे मैं देता हूँ DG रीच, सेम नेम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं जो भी आप चाहें। उसके बाद हमने पेजेस ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, आप ऐड के लिए कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन है। ये बेसिकली आपके पोस्ट में से जो आपका पेज है फेसबुक का, उसमें से पोस्ट उठा कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी फिलहाल कोई है नहीं पोस्ट, तो हम एक न्यू ऐड ही क्रिएट करते हैं। जो यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट वाला है वो बेसिकली बूस्ट ऐड वाला ऑप्शन होता है। जब आप अपना फेसबुक पेज खोलते हैं तो लॉग इन करके खोलते हैं, ठीक है ना, उस पर लिखा होता है ना बूस्ट दिस टू रीच एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल, तो वो यही ऑप्शन होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं। हमने सभी फॉर्मेट्स आपको ट्राई करके दिखाए हैं, मैंने आपको हर एक फॉर्मेट बताया। तो जो सबसे बढ़िया फॉर्मेट हमारे लिए हर बार यूज़फुल रहता है वो सिंगल इमेज वाला होता है, जिसमें हम 6 अलग अलग तरह की इमेजेस ऐड कर सकते हैं एट नो एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो सी, इसने मेरे लिए ऑटोमेटिक मेरे फेसबुक पेज से या प्रीवियस ऐड हिस्ट्री के रिजल्ट के हिसाब से एक इमेज चूज़ कर लिया है। तो मैं यही इमेज चूज़ करना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से और इमेजेस, ऐड मोर इमेजेस के बटन पर क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के लिए एक डिफरेंट इमेज भी चूज़ कर सकते हैं। रेकमेंडेड इमेज स्पेक्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाली, ये देखिए ना कितनी बढ़िया ऐड है। ये मतलब पहले से ही ऑलरेडी इमेज सेट की हुई है, और लर्न एसईओ डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये इसने ऑलरेडी मेरे पेज से उठा लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक फीचर है कि उन्होंने अपनी AI एल्गोरिदम्स को ऐसा बनाया हुआ है कि वो टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली पेज से फैच करे और आपके टाइम को बचाए, ठीक है। तो इस बार तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने ऑटोमेटिकली ज़्यादा चीज़ें पहले से ही हमारे लिए सेट कर रखी हैं, ठीक है। तो हमारा जो एकदम सारा कुछ रेडी है। अच्छा, इसमें एक ऐड वेबसाइट URL का ऑप्शन है, ये हमारा अभी पड़ा है। तो इसमें मैं फेसबुक पेज का URL दे देता हूँ, जो डिजिटल कक्षा का फेसबुक पेज है उसका URL इसमें हम देते हैं www.facebook.com। तो हमने ये URL दे दिया, ठीक है। आप एक बार चेक कर लें कि आपका URL वर्किंग है या नहीं। तो मुझे पता है कि ये जो हमारा URL है ये वर्किंग है, तो वो नीचे उस हिसाब से आ भी रहा है, ठीक है, डिजिटल कक्षा का। उसके बाद आप शो कर सकते हैं कि लिंक कौन सा है, हेडलाइन दे सकते हैं। तो मैं हेडलाइन ज़रूर दूंगा, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हेडलाइन दे दी है, ठीक है। आप कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन ना नीचे वाले एरिया में आती है, वो दिखती भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को स्किप करूँगा और कॉल टू एक्शन बटन डाल देते हैं यहाँ पर। जैसे अभी कोई बटन नहीं है ना यहाँ पर, तो आप डाल सकते हैं कोई भी बटन, जैसे साइन अप, सब्सक्राइब, ठीक है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस का बटन यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है।
कॉन्टैक्ट अस का बटन यहाँ पर सही रहेगा, तो मैंने कॉन्टैक्ट अस का बटन चूज़ कर लिया। इस प्रकार हर ऑप्शन के आगे फर्दर एडवांस ऑप्शन होते हैं। अगर आपको PHP वगैरह आती है या फिर कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है तो आप पैरामीटर्स भी, URL पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप खुद अपने बिहाफ पर ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये फेसबुक पिक्सल ऐप इवेंट्स और ऑफलाइन इवेंट्स के लिए भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अगेन ऑप्शनल है, ठीक है। तो हमारी एक बेसिक रीच की ऐड है ना, वो तैयार हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है और आपकी ऐड सबमिट हो जाएगी फॉर अप्रूवल, ठीक है। तो ये आपके आइटम्स को कंफर्म करने में कुछ सेकंड्स का समय लेता है, आपको पता ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है कि आपकी ऐड अभी रिव्यू हो रही है। तो जैसे ही हमारी ऐड रिव्यू होकर अप्रूव होगी, ठीक है, फेसबुक वाले उसे मैनुअल रिव्यू करके अप्रूव करेंगे, तो बेसिकली साथ के साथ हमारी ऐड जो भी जिस हिसाब से हमने जैसे शाम के 6 बजे के लिए शेड्यूल किया है उस हिसाब से ये रन कर जाएगी। और जब भी कंप्लीट होगी मैं आपको उसका रिजल्ट भी इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना, इस वीडियो के आगे ऐड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट में जितना भी ऐड को चलाने के लिए पैसा लगेगा वो ऑलरेडी ऐड करके रखें। तो मुझे पता है 200 रुपया लगेगा, तो मैं अपने अकाउंट में मैंने ऑलरेडी 200 रुपया ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि आप पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो तब कंटिन्यू करूंगा जब इस ऐड का रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो डीजी रीच वाला कैंपेन था वो कंप्लीट हो चुका है। उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसका रिजल्ट रीच के हिसाब से आना था, यानी कि कितने लोगों को हमारी ऐड दिखी। तो इसका मतलब है कि 17,441 लोगों को हमारी ऐड दिखी। तो ये रीच है बेसिकली, रिजल्ट और रीच सेम है। इंप्रेशंस थोड़े से ज्यादा है बिकॉज कई बार एक बंदे को ही उसने 2 बारी भी ऐड दिखाई है। तो इसका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो पर 1000 पीपल रीच के हिसाब से आता है। तो हर 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए, हमारी ऐड को पहुंचाने के लिए हमें 11.47 रुपीज चार्ज किए गए हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट स्पेंड आ रहा है, यहाँ पर हमने 200 रुपीज लगाया था, बाकी कुछ नहीं है, खास कुछ नहीं है, बस रिजल्ट आ गया है रीच की फॉर्म में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।